खरमास खत्म होने वाला है और जैसा कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आता है, वैसा ही इस बार भी आता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार के बिना बहुमत का आंकड़ा छूने की कोशिश कर रही है। सहयोगी दल में ही सेंधमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर भी तूफान आ चुका है। इस तूफान के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ माना जा रहा है। नीतीश की घेराबंदी एनडीए के अंदर ही हो रही है और अब जो नया बवाल शुरू हुआ है वो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने को लेकर शुरू हुआ है। नीतीश के करीबी केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने जहां इस पर चुप्पी साध ली है, तो बीजेपी सहयोगी इस विवाद को हवा देने में लगे हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है? क्या खरमास के बाद जेडीयू के अंदर बड़ी बगावत होने वाली है? कई सवाल इस समय बिहार की सियासत में उठ रहे हैं, जिन पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। त्यागी को नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता है। 2024 में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के खेल में केसी त्यागी की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनके बीजेपी नेताओं के साथ भी काफी करीबी रिश्ते माने जाते हैं। ऐसे में त्यागी का नीतीश के लिए भारत रत्न मांगना कई सवाल उठा रहा है। त्यागी ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। पहले हम केसी त्यागी के बयान को सुन लेते हैं। नहीं, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न। अब केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न तो मिलना ही है, उनके जिंदा रहते हुए मिल जाए तो अच्छी बात होगी। इससे पहले चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार मिला भी तो उनके जिंदा रहते नहीं मिला। नीतीश को ये जिंदा रहते हुए मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। त्यागी ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की भी यही इच्छा है। वो भी चाहती है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले। इस वक्त जरूर केसी त्यागी के बयान का समर्थन बीजेपी करती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन विरोध भी नहीं कर रही है। नहीं तो एक साल पहले 25 दिसंबर 2024 को बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे थे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, गिरिराज सिंह ये भी बता रहे थे। दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली से निकाला है, राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, सड़क, स्कूल, अस्पताल बहुत कुछ बनवाया है, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गिरिराज ने जब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न मांगा तो जेडीयू के अंदर से उनकी मांग का समर्थन नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि भारत रत्न के बदले में सीएम की कुर्सी मांगी जा रही है, जिसे जेडीयू हरगिज नहीं छोड़ेगी और छोड़ी भी नहीं। ऐसे में अब केसी त्यागी अगर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? और यही कारण है कि जेडीयू के अंदर हलचल मच गई है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से ही केसी त्यागी के बयान से किनारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सवाल किया कि आखिर नीतीश ने ऐसा क्या किया जिसके चलते उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। पहले हम तारिक अनवर का पूरा बयान देख लेते हैं। किस बात के लिए उनको भारत रत्न दिया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मांग उन्होंने क्यों की है। अभी उन्होंने एक महिला का निकाब हटाने का प्रयास किया, उसके पहले असेंबली में जिस तरह का उनका भाषण था, एक तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया था उनके द्वारा, तो उसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए, ये देश जानना चाहेगा। तारिक अनवर ने जो सवाल किए हैं वो पूरे देश ने देखा है, लेकिन बीजेपी के करीबी जरूर इसे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए तो हम नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केसी त्यागी की मांग का तुरंत समर्थन कर दिया। जिस भारत रत्न की मांग से बचने की कोशिश जेडीयू कर रही है, उसके साथ मांझी भी दिखाई दे रही है। ये तो सभी को पता है कि मांझी जेडीयू के करीब नहीं है, बल्कि बीजेपी के करीब है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मांझी का जो बयान सामने आया है, क्या उसके पीछे भी बीजेपी का ही कोई खेल है? मांझी ने नीतीश को भारत रत्न दिए जाने को लेकर एक ट्वीट किया है। पहले हम मांझी के ट्वीट को ही देख लेते हैं। मांझी ने कहा, भारत रत्न नीतीश कुमार जी, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। भारत रत्न नीतीश कुमार।
मांझी के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि केसी त्यागी की जिस डिमांड से पूरी की पूरी जेडीयू ने पल्ला झाड़ लिया है, मांझी उसके समर्थन में क्यों खड़े हो गए हैं, जबकि जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं। जेडीयू के नेता कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी के सहयोगी एक ही सुर में बोल रहे हैं। जो बात केसी त्यागी ने कही है, उसका समर्थन सिर्फ हम की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि एलजेपीआई के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी करते दिखाई दे रही है। बात नीतीश के भारत रत्न को लेकर हुई तो चिराग ने कहा, देखिए, पिछले 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च सम्मान देश का जो भारत रत्न है, उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है, और मैं जरूर मानूंगा कि वो इसके काबिल जरूर है। चिराग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारत रत्न के काबिल हैं, लेकिन जेडीयू के नेताओं को दिखाई दे रहा है भारत रत्न नहीं बल्कि नीतीश कुमार से सीएम पद छीनने की बात हो रही है। इसलिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी के बयान से खुद ही किनारा कर रहे हैं और केसी त्यागी को भी पार्टी से किनारे लगाने की बात कर रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि केसी त्यागी जेडीयू में है या नहीं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी आप देख लीजिए। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो व्यक्ति कुछ समय पहले जेडीयू का मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता था, उसके बाद में पार्टी का दूसरा प्रवक्ता सवाल कर रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है कि केसी त्यागी पार्टी में है भी या नहीं। फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनलों पर केसी त्यागी को किस हैसियत से जेडीयू की तरफ से भेजा जा रहा है। साफ है, जेडीयू को भी एहसास है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सियासत को खत्म करने की साजिश रच रही है। इसीलिए बार बार बिहार बीजेपी की तरफ से इस तरह के भी बयान दिए जा रहे हैं कि महागठबंधन के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि किसी भी विधायक के बीजेपी के संपर्क में होने की बात सामने नहीं आई है। ये जरूर दिखाई दिया है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के अंदर ही बगावत करवा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायक जरूर बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यही हाल चिराग पासवान की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है, जिनकी पार्टी से जीते 6 से 8 विधायकों को लेकर यहां तक कहा जा रहा है कि ये लोग तो बीजेपी के सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीट चिराग पासवान के कोटे में गई तो ये लोग एलजेपीआई के सिंबल पर लड़ गए थे। ऐसे में बिहार में बीजेपी का जो भी खेल है उसे जेडीयू भी समझ रहा है। इसीलिए खरमास के बाद जेडीयू की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार भारत रत्न के बदले में बिहार के सीएम की कुर्सी बीजेपी को नहीं सौंपेंगे। बात पलटी मारने की है तो इसे लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल भारत रत्न की डिमांड के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच जो टकराव अभी तक अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा था, वो अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।